नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को सबसे पहले आज 1 जनवरी 2024 शुरू हो रहा है। मैं आप सभी लोगों को, जितने भी साथी, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों को नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार के तरफ से, महेंद्र सर के तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आपके लिए नया वर्ष सुखदायक एवं मंगलमय हो और जिन उम्मीदों के साथ आप नए वर्ष में कदम रख रहे हैं, आपकी उम्मीदों पे चमक आ जाए। साथियों, लेकिन मैं अपने स्टूडेंटों के लिए, अपने साथियों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि 2023 जो व्यतीत हुआ है उसमें आप लोगों को अध्यापकों के तरफ से बड़ी डांट सुनने को मिली है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर 2024 में भी डांट सुनने को मिलेगी। ये डांट जो होता है साथियों, बच्चों, ये डांट का प्रभाव उसी तरह से पड़ता है जिस प्रकार से एक मूर्तिकार जब पत्थर पाता है तो उस पत्थर को डांट के भरोसे, उस छीनी हथौड़ी की मार के बदौलत एक मूर्ति का रूप दे देता है। और वही मूर्ति जब मंदिर में पहुंच जाती है तो तमाम उस मूर्ति पूजक अनुयायी उस मूर्ति की पूजा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मित्र मंडली, मेरे साथियों, आपके भी ऊपर अगर कोई डांट पड़ती है शिक्षकों की तरफ से तो इस डांट को डांट मत समझिएगा। आपको तराशा जा रहा है, आपके ऊपर अगर कोई छीनी हथौड़ी की चोट दी जा रही है तो आपको उस मूर्ति का रूप देने के लिए कि आपका भविष्य समाज में आर्थिक रूप से हर तरह से प्रशंसनीय हो जाए। तो साथियों, आज मैं नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आपको यहीं पे विराम न दे करके पहले दिन कुछ सिखाने की चेष्टा कर रहा हूं और वह सिखाना मुझे है शिक्षा के 4 अर्थ। शिक्षा के 4 अर्थ जो है आपके सामने जो मैं लाकर के रखा हूं, ये पहला शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, दूसरा शिक्षा का संकुचित अर्थ, तीसरा शिक्षा का व्यापक अर्थ और चौथा शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षा क्या है? आप लोग बहुत कुछ सुने हैं शिक्षा के संबंध में, मैंने भी बताया है तमाम शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा दार्शनिकों की परिभाषा। आज मैं शिक्षा के 4 अर्थों को लेकर के आपके समक्ष आया हूं और जल्दी जल्दी में आप लोगों को लेकिन ठोस बताऊंगा कि शिक्षा की ये जो 4 अर्थ हैं। शाब्दिक अर्थ में साथियों आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है कि क्या ये शिक्षा का आपके जो 21 जनवरी आपका ठीक 21वां दिन सीटेट का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, शिक्षा का संकुचित, इसमें से कोई प्रश्न आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले। तो साथियों, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जो है, शिक्षा को यहाँ पे संस्कृत का शिक्ष धातु, संस्कृत का शिक्ष धातु, इसका आशय है साथियों सीखना और सिखाना। सीखना और सिखाना, ध्यान दीजिएगा इस शाब्दिक अर्थ के रूप में। शिक्षा
का एक पर्यायवाची शब्द है विद्या। शिक्षा का पर्यायवाची शब्द है शिक्षा, विद्या। ये संस्कृत के विद धातु से, संस्कृत के साथियों विद धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका आशय है जानना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं साथियों शिक्षा का दूसरा अर्थ जो संकुचित रूप में है। ये शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है साथियों? ये सभी स्टूडेंटों के लिए, सभी शिक्षकों के लिए, सभी शिक्षा मित्रों के लिए, सभी सीटेट टेट की तैयारी करने वाले सबके लिए साथियों ये मस्ट है। शिक्षा का संकुचित अर्थ में विद्यालयी शिक्षा से लिया जाता है साथियों, स्कूली शिक्षा। शिक्षा का अर्थ जो है संकुचित रूप में विद्यालयी शिक्षा से लिया जाता है, जहां सब कुछ निश्चित होता है। सब कुछ निश्चित, सब कुछ निश्चित होता है। क्या सब कुछ निश्चित होता है? अभी इसको संकुचित रूप में बताते हैं। सब कुछ निश्चित होता है। क्या सब कुछ निश्चित होता है? छात्र निश्चित होते हैं इसमें, छात्र, शिक्षक, स्कूल, समय, विषय, ये सब जो है निश्चित होता है। और कक्षा भी कर देते हैं। ये सब निश्चित होता है, इसी के आधार पर जो है ये संकुचित शिक्षा जो है चलता है। इसको और कैसे संकुचित शिक्षा को डिटेल करेंगे साथियों? इसमें जो है 4 पॉइंट होता है। ये आपको जानने के लिए मैंने बताया। इसमें 4 पॉइंट होता है। पहला पॉइंट है प्रभाव डालने वाला, प्रभाव डालने वाला। दूसरा पॉइंट है प्रभावित होने वाला, प्रभावित होने वाला। तीसरा पॉइंट है साथियों शिक्षा काल। और चौथा पॉइंट है शिक्षा क्षेत्र। संकुचित शिक्षा का स्पष्टीकरण यहाँ से होता है, जहाँ पे सब कुछ निश्चित होता है। विद्यालय में सब कुछ निश्चित होता है। स्थान विद्यालय हो गया, छात्र निश्चित हो गए, कक्षा निश्चित हो गई, अध्यापक निश्चित हो गए, उनके विषय निश्चित हो गए, समय निश्चित हो गया, सब कुछ निश्चित हो गया। अब यहाँ पर इसको और जो है आपके समझ के लिए मैंने 4 पॉइंट लिख दिया। संकुचित अर्थ में क्या है प्रभाव डालने वाला? कौन प्रभावित करता है शिक्षा के माध्यम से? यह साथियों शिक्षक। कौन प्रभावित होता है साथियों? छात्र। शिक्षा काल, शिक्षा काल क्या है? विद्यार्थी जीवन।
संकुचित अर्थ में साथियों शिक्षा क्षेत्र, स्कूल, ये साथियों आपका शिक्षा का संकुचित अर्थ में जो है स्पष्ट करता है। अब शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ साथियों, शिक्षा का व्यापक अर्थ में शिक्षा कहीं से भी प्राप्त हो। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत अंतिम समय तक चलती रहती है। तो साथियों यहाँ भी ये चारों पॉइंट दर्शाते हैं। अब 4 पॉइंट दर्शाते हैं, लेकिन इसमें प्रभाव डालने वाला, शिक्षक, प्रभावित होने वाला, छात्र, थोड़ा सा घुमा रहे हैं आप लोगों को। जब शिक्षा का रूप व्यापक हो गया तो शिक्षा कहीं से भी प्राप्त हो, बालक जहां से भी सीख रहा है वह उसके लिए क्या है, शिक्षक का काम कर रहा है। तो प्रभाव डालने वाला कोई भी हो, चाहे घर से हो, चाहे बाहर से हो, चाहे चट्टी चौराहे से हो, समाज से हो, राजनीति से हो, कहीं से भी हो, बालक सीख रहा है, व्यक्ति सीख रहा है, तो वह जो सिखा रहा है उसके लिए वो शिक्षक हो गया। प्रभावित होने वाला छात्र हो गया। शिक्षा काल, शिक्षा काल साथियों क्या होगा, संपूर्ण जीवन। संपूर्ण जीवन। और शिक्षा क्षेत्र सारा संसार, कहीं से भी शिक्षा प्राप्त हो रहा है। अब आते हैं साथियों शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, शिक्षा के जो ये 3 अर्थ बताए गए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, इन सारे अर्थों की समीक्षा करने के बाद शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ स्पष्ट होता है, जिससे पता चलता है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण। करती है। साथियों शिक्षा मन और आत्मा का, शरीर मन और आत्मा का विकास है। तमाम तरह के जो परिभाषाएं स्पष्ट हुई हैं, ये शिक्षा का शाब्दिक, संकुचित, व्यापक और वास्तविक अर्थ की समीक्षा के बाद जो है तमाम शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक ने उन्हें तमाम तरह की परिभाषाएं दी हैं। तो साथियों आज के वीडियो में बस यहीं तक। इस वर्ष बधाई देता हूँ, इस वर्ष बधाई देता हूँ, उस वर्ष न जाने क्या होगा, फिर भी मैं विनती करता हूँ कि उस वर्ष भी मंगलमय होगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर। वेरी वेरी थैंक यू।